लोकसभा आंवला। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक आंवला लोकसभा सीट है। आंवला सीट बरेली जिला का ही हिस्सा है। इस सीट पर ओबीसी वर्ग में मौर्य, कश्यप, शाक्य के अलावा दलित, राजपूत और मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। यादव, ब्राह्मण और वैश्य मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 35% है, लेकिन आज तक कोई मुस्लिम इस सीट से सांसद नहीं बन सका है। अब तक के चुनाव में अधिकांश सांसद ओबीसी वर्ग के ही यहाँ से बने हैं। हालांकि गैर बीजेपी दलितों की जीत में मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं। इस सीट पर पहली बार चुनाव साल 1962 में हुआ था। इस चुनाव में सबको चौंकाते हुए हिंदू महासभा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को अपने पाले में किया था। वहीं साल 1977 की सत्ता विरोधी लहर में जनता पार्टी यहां से जीती थी और साल 1980 में भी जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। साल 1984 की राजीव गांधी लहर में इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार जीती। उसके बाद ये सीट 1989 और 1991 में बीजेपी के पास आ गई थी। साल 1996 में समाजवादी पार्टी का यहां से सांसद चुना गया, लेकिन 2 साल बाद ही 1998 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से इस सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन 1 साल के अंतराल से हुए 1999 के चुनाव में सपा ने ये सीट फिर बीजेपी से छीन ली थी। मगर साल 2004 में हुए चुनाव में जदयू के प्रत्याशी सर्वराज सिंह ने सपा से पाला बदलकर फिर से यहां जीत दर्ज की। साल 2009 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की मेनका गांधी चुनाव जीती थी। मोदी लहर के पिछले 2 चुनाव साल 2014 और 2019 में बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार कश्यप यहां से सांसद हैं। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है और पार्टी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आपको बता दें कि इस लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें बदायूं जिले की शेखपुर और दातागंज तथा बरेली जिले की फरीदपुर सुरक्षित, बिथरी, चैनपुर और आंवला शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र आंवला, जिला बरेली, विधानसभा फरीदपुर सुरक्षित, बिथरी, चैनपुर और आंवला, जिला बदायूं, विधानसभा शेखपुर और दातागंज। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से 1 समाजवादी पार्टी ने जीती है, जबकि 4 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं। बदायूं जिले की शेखपुर पर ही सपा का खाता खुला है, जबकि बदायूं की दातागंज, बरेली की फरीदपुर सुरक्षित, बिथरी, चैनपुर और आंवला पर बीजेपी का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो आंवला सीट पर कुल 17,70,446 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,68,996, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,01,342 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की कुल संख्या 108 है। आंवला सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने बसपा के रुचि वीरा को 1,13,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। धर्मेंद्र कश्यप को कुल 5,37,675 वोट मिले, जबकि रुचि वीरा को 4,23,932 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सर्वराज सिंह थे। सर्वराज सिंह को कुल 62,548 वोट मिले। आंवला लोकसभा सीट पर साल 2014 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर मोदी लहर में बीजेपी ने परचम लहराया था। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। धर्मेंद्र ने सपा के कुंवर सर्वराज सिंह को हराया था। धर्मेंद्र कश्यप को कुल 4,09,907 वोट मिले थे, जबकि सपा के कुंवर सर्वराज सिंह को 2,71,478 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा की सुनीता शाक्य थी। सुनीता को कुल 1,90,200 वोट मिले थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में आंवला सीट पर बीजेपी से मेनका गांधी ने जीत हासिल की थी। मेनका ने सपा के धर्मेंद्र कश्यप को हराया था। मेनका गांधी को कुल 2,16,503 वोट मिले थे, जबकि सपा के धर्मेंद्र कश्यप को 2,08,822 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के कुंवर सर्वराज सिंह रहे। सर्वराज सिंह को 1,74,353 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 लोकसभा चुनाव की करें तो आंवला सीट पर कुंवर सर्वराज सिंह ने जदयू के टिकट पर चुनाव जीता था। इस चुनाव में सर्वराज सिंह ने सपा के राजवीर सिंह को हराया था। सर्वराज सिंह को कुल 1,53,322 वोट मिले थे, जबकि सपा के राजवीर सिंह को 1,46,451 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के सुधीर कुमार मौर्य रहे। सुधीर को कुल 1,42,198 वोट मिले थे।
आंवला लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 24 है। यहाँ ओबीसी वोटों की ताकत के बल पर ही वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। साल 1962 से अब तक हुए आम चुनाव में इस सीट को बीजेपी सबसे अधिक 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है। साल 2009 से लगातार विपक्षी दलों को पटखनी दे रही बीजेपी ने यहाँ जीत की हैट्रिक लगाई है। ऐसे में इस सीट को फिलहाल बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जा सकता है। साल 1992 में बनी सपा ने भी यहाँ 1996 और 1999 में जीत दर्ज की है। आजादी के बाद लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस केवल 3 बार ही इस सीट को जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस ने साल 1967, 1971, 1984 में यहाँ जीत का परचम लहराया था। बाकी बसपा को अभी तक यहाँ खाता खुलने का इंतजार है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर तीसरी बार भरोसा जताया है, जबकि सपा ने नए चेहरे नीरज मौर्य को इस बार यहां उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक आबिद अली को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस बार आंवला सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं, जहां बीजेपी की ओबीसी और सवर्ण वोटरों पर मजबूत पकड़ है। वहीं बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे जीत का सपना बुन रही है। सपा ओबीसी वोटों में सेंधमारी और अपने यादव मुस्लिम के कोर वोटर के बूते जीत तलाश रही है, मगर इस सीट पर फिलहाल मुकाबला सपा भाजपा बसपा के बीच कड़ा रहने की उम्मीद है। हालांकि अनुमान का परिणाम मतगणना के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।